RK-251 कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट और कैंसर का एक स्मार्ट ड्रग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इसी मिराकुलस ड्रग के बारे में कि आखिरकार कैसे इसे माना जा रहा है कि ये कीमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट बन सकता है, इसको स्मार्ट ड्रग क्यों बोला जा रहा है और साथ ही साथ क्या ये अब आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार अभी हुआ क्या है इस ड्रग के बारे में। तो RK-251 जो है वो इंडिया का स्मार्ट कैंसर ड्रग है जो कि अभी सिर्फ डेवलप किया गया है। दैट मीन्स अभी किसी तरह का ट्रायल नहीं हुआ है, किसी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, रिजल्ट्स चेक नहीं हुए हैं, इसको डेवलप किया गया है। ये डेवलप किसने किया है? IASST और IIT गुवाहाटी ने इसे मिलकर डेवलप किया है और ये एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है। एज ऑफ नाउ इस एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के थ्रू ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को जो है उस पे टेस्ट किया गया है और एज ऑफ नाउ ये प्री क्लिनिकल स्टेज पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अभी ये नहीं गया है। इस स्टेज पर भी इसको मिराकुलस बुलाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार RK-251 करता क्या है और करता कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिराकुलस ड्रग की अगर हम बात करें तो ये एक रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है कीमोथेरेपी के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी आखिरकार होती कैसे है और ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव क्यों है कीमोथेरेपी का। तो अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, कैंसर में सेल्स की एक रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर क्रिएट होता है और सेल्स जो है कैंसरस हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसी ग्रोथ को रोकने के लिए कीमोथेरेपी को यूज किया जाता है। बट कीमोथेरेपी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कीमोथेरेपी में जो ड्रग यूज हो रहा है उसके पास डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन सा हेल्दी सेल है और कौन सा कैंसरस सेल है। इसीलिए जो भी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स दिखेंगे कीमोथेरेपी में वो ड्रग दोनों को टारगेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे साइड इफेक्ट्स हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं क्योंकि हेल्दी सेल्स जो हैं वो भी टारगेट हो रहे हैं कीमोथेरेपी से। बट यहाँ पे RK-251 जिसको हम एक स्मार्ट ड्रग बोल रहे हैं वो एक मिराकुलस ड्रग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो टारगेटेड थेरेपी करेगा। दैट मीन्स ये ड्रग सिर्फ कैंसरस सेल्स को ही टारगेट करेगा, हेल्दी सेल्स को नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है उसको हटाया जाएगा, जो हेल्पिंग पार्ट है उसको रखा जाएगा। अब आप सोचेंगे आखिरकार ये होगा कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये पॉसिबल कैसे करेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली चीज RK-251 जो है वो एक रॉस रिस्पॉन्सिव ड्रग है। जहां पे भी रॉस उसे दिखेगा उसे वो अटैक करेगा। रॉस क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस की वजह से हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलती है और अगर आप एक नॉर्मल सेल देखेंगे तो उसमें आपको रॉस की प्रेजेंस जो है लिमिटेड मिलेगी। बट अगर आप एक कैंसरस सेल देखेंगे तो यहाँ पे रॉस की प्रेजेंस जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और इसी को यहाँ पर मेन ट्रैकर की तरह यूज करता है RK-251। अब उसे रॉस रिस्पॉन्सिव ड्रग है, यहाँ पे रॉस ज्यादा मिला, यहाँ पे वो इस सेल को एक्टिवेट करेगा और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा यहाँ पे एंटी कैंसर कंपाउंड जो है वो यहाँ पे छोड़ देगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेलेक्टिव टारगेटिंग हो सकती है। साथ ही साथ इसमें एक और कंपोनेंट है RK-251 में जो कि फ्लोरेसेंट कंपोनेंट्स है, ताकि जो जो सेल एक्टिव हो रहे हैं उन्हें ट्रैक करा जा सके। तो इसी वजह से RK-251 जो है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है। सिर्फ अपने प्रोसेस के लिए नहीं, आपको इसको एक और एंगल से देखना होगा कि ये क्या क्रिएट कर सकता है, कैसे इम्पैक्ट कर सकता है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्योंकि अगर आप हमारी कंट्री में देखें तो 1.56 मिलियन कैंसर केसेस जो है नए केसेस हर साल देखने को मिलते हैं। इसी में अगर आप नंबर जोड़ें कि कितनी डेथ्स हमें देखने को मिल रही हैं तो वो लगभग 8 लाख से ऊपर है। अब ऐसे देश में जहाँ पे लगभग 4000 केसेस कैंसर के रोज आ रहे हैं, दैट मीन्स उनके लिए हमें लोगों के लिए लॉन्ग टर्म केयर चाहिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए
और ये सब अनेबल करवाना शॉर्ट टर्म में, क्योंकि डिमांड इतनी है, सप्लाई जो वो मैच नहीं कर रही है, तो डिफिकल्ट है। इस डिमांड सप्लाई के मिसमैच में, इस डिमांड सप्लाई के मिसमैच स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, RK251 जो है वो सिर्फ बेटर प्रिसिशन नहीं दे रहा है, वो एक स्मार्ट ऑप्शन दे रहा है, एक एक्सेसिबल ऑप्शन दे रहा है, और वो एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जिससे ये सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, एंड इसी वजह से ये सिग्निफिकेंट और ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे RK251 काम कैसे कर रहा है, सिग्निफिकेंट क्यों है, हमें ये तो समझ में आ गया। अब मेन क्वेश्चन है कि ये मिलेगा किसको और कब मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि RK251 जो है वो अभी इमीडिएटली किसी को भी नहीं मिलेगा। क्यों? ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये एक प्री क्लिनिकल स्टेज पे है। दैट मीन्स इसकी टेस्टिंग अभी ह्यूमंस पे नहीं हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल भी नहीं मिला है। और अगर इसे आगे मार्केट में आना है तो इसे यहाँ पे सिर्फ प्री क्लिनिकल स्टेजेस नहीं, ह्यूमन ट्रायल्स, साथ ही साथ इसकी इफेक्टिवनेस, सेफ्टी और फिर अप्रूवल के बाद ही यहाँ पे हमें ये मार्केट में ड्रग देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ कौन यूज कर सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। आई होप आपको इस टॉपिक पे पूरी क्लैरिटी मिली। नाउ आई विल बी लीविंग यू हियर विद अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।